श्री श्री नारायण राजभर, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय समाज दल। और सबसे पहले मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद प्रकट करता हूं। आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आप लोगों के माध्यम से लोकतंत्र सजग और प्रहरी के रूप में आप लोग कार्य करते हैं। आज ये भारतीय समाज दल इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से खड़ा है और घोसी लोकसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी माननीय राजीव राय के समर्थन में चल रहा है। जो है समाज दल सभा में आने क्या आज चूंकि हम शासन सत्ता में सम्मान पदों पर भी रहे हैं और हमने देखा कि देश सुरक्षित नहीं है, लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है, संविधान सुरक्षित नहीं है, राष्ट्र खतरे में है। और देश हित को देखते हुए, लोकतंत्र को देखते हुए और संविधान को देखते हुए इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा हुआ और देश में आज परिवर्तन की आवश्यकता है। आपने नामांकन भी किया था? नहीं, नामांकन हमने किया नहीं था, क्योंकि शुरू में ही बिना शर्त इंडिया गठबंधन के साथ पूर्ण रूप से जो है हमने दे दिया था। आपका संगठन चुनाव से पहले कभी दिखा नहीं? चुनाव से पहले चूंकि पूर्वांचल में मजबूती के साथ रहा है। 2009 में यही घोसी लोकसभा क्षेत्र से लालजी राजभर हमारे प्रत्याशी रह चुके हैं। क्योंकि आखिरकार आपको क्यों इंडिया गठबंधन से गठबंधन करना पड़ा? मुझे लगा कि नहीं, देश में परिवर्तन की आवश्यकता है और जब तक एक मजबूत संगठन का निर्माण नहीं होगा तब तक इस अहंकारी सत्ता में बैठे हुए लोगों को बदला नहीं जा सकता है। और इसलिए बिना शर्त परिवर्तन के उद्देश्य से देश हित में, लोकतंत्र हित में और संविधान हित में इंडिया गठबंधन के साथ हम सहयोगी बने और चल रहे हैं और उसके साथ मजबूती से खड़े हैं। मुद्दों पे समझौता हुआ है या कुछ और? कोई मुद्दा नहीं, ओनली फॉर देश, लोकतंत्र और संविधान, यही है, यही सुरक्षा हमारे दल की प्राथमिकता है। जब देश सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं, संविधान सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। आप कह रहे हैं कि मतलब देश खतरे से चल रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो लोग ये बात कर रहे हैं वो खतरे में है। आज देखिए, सबसे बड़ा सवाल है लोकतंत्र का मजबूत आधार, स्तंभ, मापदंड स्पष्ट निर्वाचन आयोग होता है। आज देश की एक बहुत बड़ी आबादी के दिमाग में यह बात भर गई है कि लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है, स्पष्ट भारत निर्वाचन आयोग स्पष्ट पारदर्शी के रूप में कार्य नहीं कर रहा है, जिससे जनता मजबूती से परिवर्तन के मुद्दों पर कार्य कर रही है, मत भी दे रही है, लेकिन परिणाम सार्थक नहीं आ रहे हैं। इससे लोकतंत्र पर एक बहुत बड़ा अविश्वसनीयता प्रकट हो रही है। क्या आपको आभास हो चुका है कि देश में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए परिवर्तन की तरफ आप भी चल रहे हैं? देखिए, वो अलग विषय है। मेरा जो उद्देश्य है, मेरा जो सिद्धांत है, मैं कार्य कर रहा हूँ और परिवर्तन के आधार पर चल रहा हूँ और आशा और उम्मीद भी करता हूँ कि परिवर्तन होगा। आपके आने से इंडिया गठबंधन कितना मजबूत होगा? देखिए, पूर्वांचल के 25 लोकसभा सीट हम प्रभावित करते हैं, क्योंकि राजनीतिक दल है। उत्तर प्रदेश में एक राजभर की, निषाद की, लोध की, चौहान, मल्ला और पासी की एक हैसियत है जो अति पिछड़ा के दायरे में आते हैं। आज यह समाज महसूस कर चुका है कि व्यवस्थाएं, सारी सब्सिडियां समाप्त की रही है। वर्तमान में जो सरकार केंद्र में चल रही ईस्ट इंडिया कंपनी की थ्योरी पर कार्य कर रही है और देश को एक अपाहिज का रूप देना चाहती है, देश में भुखमरी का रूप देना चाहती है, देश में एक बेरोजगारी का रूप देना चाहती है। इसलिए यह समाज परिवर्तन के मुद्दे पर पूरे उत्तर प्रदेश में मत दे रहा है और विचार प्रकट कर रहा है और कार्य कर रहा है और परिवर्तन निश्चित रूप में होगा। संजय निषाद का एनडीए गठबंधन के साथ होना, आप उसे किस तरीके से देखिए, उत्तर प्रदेश में क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था और भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग रूप में रही, जिस क्षेत्र में, जिस परिवेश में ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद और भी तमाम स्तर के जातिगत नेताओं समाज के आधार पर पैदा हुए, लेकिन उनका उद्देश्य पेट, जेब और परिवार तक रहा, इस परिधि से आगे नहीं बढ़ पाए। आज निषाद समाज हो चाहे राजभर समाज हो, इस बात को एहसास कर रहा है कि हमने उनको ताकत दे करके सदन में भेजा और वहां जा करके वो सिर्फ अपने परिवार की बात कर रहे हैं, अपने पेट की बात कर रहे हैं,
अपने जेब की बात करते हैं। जनता अपने समाज की विश्वसनीयताओं को समाप्त कर चुके हैं। समाज महसूस कर रहा है और अपना विकल्प बना रहा है और विकल्प के नाम पर इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा है वो। जब तक नेता को सफलता नहीं मिलती, यही आरोप सारे नेता लगाते हैं, लेकिन जैसे सफलता मिलती है तो वो उनके साथ लगने लगते हैं। देखिए, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि देखने को यही मिला है, लेकिन इन परिस्थितियों में भी कोई विकल्प खड़ा होता है जो उदाहरण और आदर्श प्रस्तुत करता है। हमारे जैसे लोग इन परिस्थितियों में उदाहरण और विकल्प के रूप में स्थापित होने का प्रयास कर रहे हैं। अवसर मिला तो आभास होगा और एक इतिहास बनेगा। घोसी में क्या लगता है कि आसान लड़ाई है या मुश्किल होने वाली है? देखिए, घोसी लोकसभा एक ये स्वर्गीय कल्पनाथ राय की बनाई हुई विरासत रही है, जो पूर्वांचल के विकास पर उसके नाम से जाने जाते हैं। और यहाँ की धरती ने कई बार कई ऐसे राजनीतिक सपूतों को पैदा किया जो देश और प्रदेश में एक इतिहास कायम करने का काम किए हैं। और आज घोसी की जनता जातिवाद, परिवारवाद की राजनीति को गंभीरता से एहसास कर चुकी है और इंडिया गठबंधन के साथ परिवर्तन के मुद्दों पर कार्य करेगी और निश्चित रूप से परिवर्तन होगा और राजीव राय भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। एक बार आखिरी बार अपना परिचय दे दें, क्योंकि शुरू में थोड़ा शोर था। मेरा परिचय श्री नारायण राजभर और राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ भारतीय समाज दल का, जो पूर्व में 2022 में भाजपा का सहयोगी दल रहा।